गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों, ऐसा है एरियाज़ नियर, जैसे अभी जो है आपको ध्यान दिला दूं मैं, ये चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का है। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो था वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब जो है इफ़ेक्ट करता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के बारे में भी पढ़े। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जैसे वेदर के लिए होता है। अब यहाँ पे उससे आगे जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये है एरियाज़ नियर द इक्वेटर रिसीव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड द पोलर रीजन्स रिसीव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। इस बात को ध्यान में रखिए, जो इक्वेटर के पास में जो लोग रहते हैं या जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और पोलर रीजन्स में बहुत ही कम अमाउंट में हीट मिलता है, तो वहाँ पे ठंड जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए, जैसे इन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर देयर इज़ अ यू ट्यूब फिल्ड विद मरकरी। यू ट्यूब, यू शेप का जो है इसमें ट्यूब होता है जिसमें मरकरी फिल होता है। वन आर्म ऑफ द यू ट्यूब रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम टेम्परेचर, एक आर्म में मैक्सिमम एंड अदर रिकॉर्ड्स द मिनिमम टेम्परेचर, और दूसरा रिकॉर्ड में मिनिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। देयर आर बल्ब्स एट द टॉप ऑफ ईच आर्म, और देयर आर बल्ब्स, ध्यान दीजिए, एट द टॉप ऑफ ईच आर्म, हर एक आर्म के टॉप पर बल्ब होते हैं। द बल्ब एट द टॉप ऑफ द मिनिमम रीडिंग स्केल हैज़ अल्कोहल, while there is a vacuum or alcohol pushed up by expansion of alcohol present in the bulb। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो सबसे पहले जो ये काम कैसे करता है, तो बच्चों, द बल्ब एट द टॉप ऑफ द मिनिमम रीडिंग स्केल पे जो है बल्ब होता है, हैज़ अल्कोहल, उसमें अल्कोहल होता है। वाइल देयर इज़ अ वैक्यूम और अल्कोहल वेपर्स एट लो प्रेशर इन द अदर बल्ब, जबकि देयर इज़ अ वैक्यूम, ये वैक्यूम होता है या फिर अल्कोहल वेपर्स होता है एट लो प्रेशर पे इन द अदर बल्ब, दूसरे बल्ब में। द कॉलम ऑफ द मरकरी इज़ पुश्ड अप बाय एक्सपेंशन ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन द बल्ब, जो मरकरी का जो कॉलम है ये पुस्ट होता है अल्कोहल के एक्सपेंशन से, प्रेजेंट इन द बल्ब में। मरकरी पुशेज द स्टील मार्कस को पुश करता है व्हेन इट मूव्स अप इन एनी ट्यूब, बट व्हेन इट मूव्स डाउन इट लीव्स द मार्कर एट इट्स पोजिशन। दिस इज़ लो, द टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड एट एनी टाइम ऑफ द डे, और डे के किसी भी टाइम में जो है टेम्परेचर को लो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। अब आइए क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन विंटर सीजन में। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन विंटर सीजन में इट गेट्स डार्क अर्ली, बहुत ही जो है डार्क मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है। मेट्रोलॉजिस्ट्स रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, और जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये रिकॉर्ड करते हैं वेदर को एवरी डे। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर आर प्रिजर्व्ड फॉर सेवरल डिकेड्स, और ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं वेदर का ये प्रिजर्व रखा जाता है सेवरल डिकेड्स, बहुत सालों तक। These records are helpful to determine the pattern of the weather at a place, और ये रिकॉर्ड जो है हेल्पफुल होता है
यह निश्चित करने के लिए द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर द अ लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और ये एवरेज जो रिकॉर्ड होता है किसी भी प्लेस के लिए, ये एवरेज वेदर अगर हम देखें तो इससे पता चलता है लॉन्गर टाइम के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब एक लॉन्गर टाइम के लिए हम देखते हैं किसी पार्टिकुलर प्लेस पे वेदर कितना आता है, उसका एवरेज वेदर निकाला जाता है। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। 2 तरीके से पाए जाते हैं। फर्स्ट, वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। नेक्स्ट, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। द रिजल्ट इज़ द मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर सबको ऐड करके और जितना नंबर ऑफ डेज़ है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मीन टेम्परेचर हेल्प्स टू कंपेयर द वेदर आर 2 डिफरेंट प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द तिरुवनंतपुरम इन केरला, है ना, एंड श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, वी कैन कंक्लूड दैट Thiruvananthapuram is very hot and wet than Srinagar, which is moderately hot and wet for some parts of the year। तो ये देखा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में जो है बहुत लो टेम्परेचर होता है, तिरुवनंतपुरम में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो तिरुवनंतपुरम में वेरी हॉट वेट दैन श्रीनगर विच इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द ईयर के कुछ पार्ट्स में जो है इस तरह का सिचुएशन होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो ये कहने का मतलब एक ही टाइम में जो है आप देखेंगे कहीं पे ठंड होती है तो कहीं पे गर्मी होती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रेन जो है ज़्यादा रिसीव किया जाता है फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब साल के अधिकतर समय में अगर देखा जाए एक साल में ज़्यादा समय जो है रिसीव होता है नॉर्थ ईस्टर्न में रेनफॉल ज़्यादा होती है। हैंस वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज़ वेट, तो उसका क्लाइमेट जो है वेट हो गया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन क्लाइमेट कंडीशन। तो क्लाइमेट कंडीशन के लिए ये आपको सन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो उसका क्लाइमेट हो गया वेट। तो एक तरह से देखा जाए इंडियन क्लाइमेट क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मानसून क्लाइमेट। यहाँ पे बारिश जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब देखिए क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट बच्चों इज़ डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एयर प्रेशर। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर प्रेशर के आधार पे क्लाइमेट को देखा जाता है। बेस्ड ऑन द precipitation and the temperature, 5 major types of climate, 5 types के climate हैं are recognized। पहला है moist tropical climate, पहला जो है moist tropical climate, दूसरा है dry climate, तीसरा है humid middle latitude climate और फोर्थ है cold climate। इस तरीके से इसमें जो है ये आपको 5 टाइप्स के क्लाइमेट हैं। मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ह्यूमिड मिडिल लैटिट्यूड क्लाइमेट, कंटिनेंटल क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर नोन फॉर देयर हाई टेम्परेचर। मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेन अराउंड द ईयर, पूरे साल करीब करीब लार्ज अमाउंट ऑफ रेन जो है ज़्यादा होता है। ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, लिटिल रेन होते हैं एंड हाईली डेली टेम्परेचर रेंज, और हाई डेली टेम्परेचर रेंज होता है। इन ह्यूमिड मिडिल लैटिट्यूड क्लाइमेट, लैंड और वाटर डिफरेंसेस प्ले अ वेरी की पार्ट। ह्यूमिड मिडिल लैटिट्यूड क्लाइमेट जो है वहाँ पे लैंड और वाटर डिफरेंसेस प्ले अ की पार्ट में होता है। मतलब कुछ पार्ट में जो है देखा गया है लैंड या फिर वाटर में डिफरेंस होता है। दिस क्लाइमेट हैव वार्म, यहाँ पे वार्म होता है क्लाइमेट, ड्राई समर्स एंड कूल,
वेट विंटर्स में वेट होता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में कैरेक्टराइज बाय विंटर टेम्परेचर्स जो है लो होता है, एनफ टू सपोर्ट ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्नो कवर एवरी ईयर, स्नोफॉल भी होते हैं, आर रिलेटिवली मॉडरेट प्रिसिपिटेशन अकरिंग मोस्टली इन समर एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। पोलर एरियाज हैव कोल्ड क्लाइमेट जो है पोलर एरियाज में होता है, दे आर कवर्ड बाय आइस ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड, पूरे साल करीब देखा गया तो इसमें जो है आइस जो है ये कवर्ड होता है। मोस्ट एरियाज आर कवर्ड बाय ग्लेशियर, अधिकतर एरियाज जो है ग्लेशियर से कवर्ड होते हैं, और बाय अ सेमी परमानेंट लेयर ऑफ आइस। क्लाइमेट हैज़ एन इंटेंस इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स, एनिमल क्या करता है, जिस क्लाइमेट में रहता है उस कंडीशन को क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल द कैमल हैज़ अ हम्प, एग्जांपल के तौर पे देखें कैमल जो है हैज़ अ हम्प टू स्टोर फूड, हम्प होता है जिसमें फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में, एंड फीडेड, और जो पैड होता है फीट में टू, उसमें भी जो है फैट के रूप में स्टोर कर लेता है, टू ट्रेड ऑन द डेजर्ट सैंड विद ईजी, ताकि वो जो है डेजर्ट सैंड पे जो है अपने आप को सरवाइव कर सके अच्छे ढंग से। डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये सबसे पहले आपको मेन जो इम्पोर्टेंट जो है इसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस आपको पढ़ना है। तो इसमें बच्चों इस बात को ध्यान में रखिए, वेदर इज ए स्मॉलर सैंपल ऑफ एन एरिया सच लाइक अ सिटी और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज़। पहला पॉइंट तो आपको ये देना है, ये कम समय के लिए एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, बट क्लाइमेट इज ए सैंपल ऑफ एन मच लार्जर एरिया में होता है सच एज स्टेट और रीजन में। वेदर कैन बी चेंज्ड सडनली, वेदर जो है कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे गर्मी में भी कभी कभी रेनफॉल हो जाता है, ठंड में भी हो जाता है, तो वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। बट क्लाइमेट चेंजेस लाइक प्लेस वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे होता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अब वेदर में थर्ड जो पॉइंट है, इट एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, और इसका जो है इट एक्सप्लेन्स लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, ये लॉन्ग टर्म में देखा जाता है वेदर कंडीशंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, और बाकी जो है ना बाद में हम लोग एक्सरसाइज भी करवाएंगे। एक्सरसाइज हो गया, फिर क्वेश्चन आंसर हो गया, तो इसको अभी तो आप लोग जो है बुक से भी रीड करो, और जो मैं जो आपको वीडियो लेक्चर जो दे रहा हूँ उससे भी आप सुनते रहो, और फिर जो कोई दिक्कत होगी तो फिर हमसे पूछोगे, और फिर लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज पे जो है देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। अभी आप आराम से पहले सुनना, ठीक है? ओके, थैंक यू।